प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइज में वानरों ने एक साम्राज्य की चाबियां हासिल कर ली हैं, लेकिन हर कोई, वानर और मनुष्य दोनों, इससे सहमत नहीं है। यहाँ बताया गया है कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के अंत तक चीजें कैसी हैं। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स वहीं से शुरू होती है जहां वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स खत्म होती है, सीजर के अंतिम संस्कार के साथ। इसके बाद यह कई पीढ़ियों के बाद समय में आगे बढ़ती है। हमारा नया नायक चिंपांजी नोआ ईगल कबीले का हिस्सा है, जो शिकार के लिए ईगल प्रशिक्षित करता है। वह अपने वयस्क होने के समारोह में भाग लेने वाला है जब एक दुश्मन सेना गोरिल्ला सिल्वा के नेतृत्व में और तानाशाह प्रॉक्सिमस सीजर की सेवा में ईगल कबीले के गांव पर हमला करती है, नोआ के पिता को मार डालती है और उसके बाकी कबीले को अपहरण कर लेती है। मृत समझे जाने पर नोआ अपने परिवार को खोजने के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ एक मानव लड़की जो जंगली लगती है भी है। राका, एक ओरंगुटान विद्वान जो मूल सीजर की शिक्षाओं को समर्पित है, समूह में शामिल होता है और मानव का नाम नोवा रखता है। पता चलता है कि वह बात कर सकती है। उसका असली नाम माए है और वह जितना दिखाती है उससे कहीं अधिक बुद्धिमान है। वे सिल्वा की सेना द्वारा घात लगाए जाते हैं और राका नदी में बह जाता है। नोआ और माए को पकड़कर प्रॉक्सिमस के समुद्र तटीय साम्राज्य में लाया जाता है। प्रॉक्सिमस मानव इतिहास से मोहित है और एक मानव समर्थक ट्रेवाथन द्वारा शिक्षित किया गया है। प्रॉक्सिमस मानता है कि प्राचीन मानव तकनीक से भरा एक तिजोरी वानरों के विकास को तेजी से बढ़ाएगा। नोआ और माए इस तानाशाह को इतनी खतरनाक शक्ति प्राप्त करने नहीं देना चाहते। माए का मानना है कि तिजोरी में एक खजाना है जो अन्य मनुष्यों को बोलने में सक्षम बनाएगा। नोआ अपने दोस्तों अनाया और सोना को शामिल करता है ताकि वे तिजोरी में खुद को तोड़ सकें। माए ट्रेवाथन को मार देती है और समूह को बंदूकें, टैंक, कंप्यूटर और वानरों के विकास के लिए सबसे उपयोगी साबित हो सकती है। वर्णमाला किताबें और चित्र पुस्तकें जो उन्हें साक्षरता सिखा सकती हैं। जब तिजोरी के द्वार खुलते हैं तो प्रॉक्सिमस और उसकी सेना इंतजार कर रहे होते हैं। वह नोआ का मजाक उड़ाता है कि उसने एक मानव पर भरोसा किया और उसे माए और सोना के बीच चुनने के लिए मजबूर करता है। अंततः किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। माए उस वानर को मार देती है जो सोना को धमका रहा है और बांध पर लगाए गए बमों को सक्रिय करती है ताकि तिजोरी को बाढ़ में डुबो दिया जा सके। कई वानर बाढ़ से बचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन नोआ के बाहर निकलते समय सिल्वा लड़ाई में मारा जाता है। जैसे ही नोआ सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, प्रॉक्सिमस उस पर हमला करता है। नोआ गाने के जरिए तानाशाह के खिलाफ खड़ा होता है। बाकी ईगल कबीला एकजुटता में शामिल होता है, जिससे उनके ईगल प्रॉक्सिमस पर हमला करते हैं और उसे उसकी बर्बादी तक पहुंचाते हैं। जैसे ही ईगल कबीला घर लौटता है, नोआ और माए विदाई लेते हैं, इस बात पर अनिश्चित रहते हुए कि उनके प्रजातियों के बीच कभी शांति हो सकती है। माए एक गुप्त मानव आधार पर जाती है। उन्हें तिजोरी से प्राप्त एक हार्ड ड्राइव देती है जो उपग्रह व्यंजनों की एक श्रृंखला को पुनः सक्रिय करता है, जिससे वे अन्य मनुष्यों से संपर्क कर सकते हैं। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का अंत स्पष्ट करता है कि मनुष्य अभी भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। यह थीम पिछले त्रयी को ताकत देती है, जिसमें यह वादा है कि आने वाली फिल्में संघर्ष को नई दिशाओं में ले जाएंगी। नोआ और माए के बीच अंतिम बातचीत फिल्म के विरोधाभासी फ्रेमिंग की पुष्टि करती है। हालांकि नोआ को प्रॉक्सिमस के सीजर के नैतिकता को विकृत करने से नफरत है, वह यह भी मानता है कि मानवता के अविश्वसनीयता के बारे में प्रॉक्सिमस सही था। वह कहता है, मनुष्य कभी हार नहीं मानेंगे जब तक आप सब कुछ अपने लिए दावा नहीं कर लेते। माए जवाब देती है कि वह केवल वही पुनः प्राप्त करना चाहती है जो मूल रूप से मनुष्यों का था। नोआ फिर माए से पूछता है कि क्या सीजर के मानवों और वानरों के सह अस्तित्व में विश्वास कभी वास्तविकता बन सकता है। वह कहती है कि उसे नहीं पता, और हम देखते हैं कि वह अपनी पीठ के पीछे एक बंदूक पकड़ रही है, यह साबित करते हुए कि वह वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करती। नोआ उसे एक अलग प्रतीक पेश करता है।
वह हार जो राका ने उसे सीजर की शिक्षाओं को याद रखने के लिए दिया था। युवा नायक अभी भी शांति की उम्मीद करता है, भले ही यह असंभव लगे। जो दर्शक मूल प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्मों से परिचित हैं, वे जानते हैं कि संभावित शांति लंबे समय तक नहीं टिकेगी। नोआ पुराने दुनिया के विनाशकारी अवशेषों को बाढ़ के साथ धोना ठीक नूह की कहानी का सूक्ष्म संदर्भ नहीं है। निर्देशक वेस बॉल किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को एक बाइबल महाकाव्य के रूप में फ्रेम करते हैं, और इसकी सबसे दिलचस्प टिप्पणी इस बात पर केंद्रित होती है कि कैसे धर्म समय के साथ बदलते हैं। राका और प्रॉक्सिमस धर्म के दो बहुत अलग रास्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। राका सीजर के जीवन के सटीक इतिहास को नहीं जानता, लेकिन सीजर की कथा में उसका विश्वास उसे वानरों के बीच अहिंसा और मानवों के साथ सह अस्तित्व के लिए समर्पित रखता है। प्रॉक्सिमस हालांकि सीजर के स्वतंत्रता के संदेश को विकृत करता है और इसे विजय के लिए उपयोग करता है। जब वह वानर साथ में मजबूत का जाप करता है, तो वह एकता में शक्ति का आह्वान नहीं कर रहा है, बल्कि शारीरिक ताकत के बारे में बोल रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि प्रॉक्सिमस रोमन इतिहास का छात्र है। उसका सीजर नाम का दावा रोमन सम्राटों के मॉडल के करीब महसूस होता है, न कि नायक वानर नेता के। यह इस बात को प्रकट करता है कि कैसे ईसाई धर्म ने रोमन साम्राज्य के विरोध में शुरू किया, केवल साम्राज्य के आधिकारिक धर्म बनने के लिए। सीजर अपने वानर को नहीं मारेगा नियम का उल्लंघन करता है और डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के अंत में कोबा को मार देता है। इसके बारे में बेहतर महसूस करने के लिए वह अपने दुश्मन को घोषित करता है, तुम वानर नहीं हो। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में राका इस नियम को याद रखता है, प्रॉक्सिमस नहीं। नोआ का इसके साथ संबंध जटिल है। आपके दृष्टिकोण के आधार पर उसने इस नियम को कई बार तोड़ा है या तकनीकी ताओं पर गुजारा किया है। माए उस वानर को मारने की जिम्मेदारी लेती है जो सोना को धमका रहा है। नोआ, अनाया और सोना बाढ़ में होने वाले हताहतों के लिए कुछ जिम्मेदारी साझा करते हैं, लेकिन फिर भी उस योजना में भी मानव आगे होता है। ये जिम्मेदारी टालना प्रॉक्सिमस के निधन के साथ एक हास्यास्पद चरम सीमा तक पहुंच जाता है। उसका गिरकर मरना सीधे कोबा के गिरने के समानांतर है, लेकिन चूंकि उसे धक्का देने वाले ईगल साथी हैं, वानर खुद नहीं। फिल्म इसे एक जीत के रूप में दिखाने में सक्षम है ना कि अधिक जटिल नैतिक हार के रूप में। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को त्रयी की शुरुआत के रूप में डिजाइन किया गया है और माए के गुप्त मिशन के खुलासे से श्रृंखला के आगे जाने के लिए कई संभावनाएं खुलती हैं। गुप्त मानव प्रतिरोध के विभिन्न गुटों के बीच संचार को बहाल करना वानरों के साथ युद्ध को फिर से शुरू कर सकता है, और यदि वे संचार अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं, तो हम मूल प्लैनेट ऑफ द एप्स के और भी करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन आधुनिक एप्स फिल्मों से चार्लटन हेस्टन तक जल्द पहुंचने की उम्मीद न करें। किंग